खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीचो का नवाबशाह में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सिंध के इजलास से खिताब। हमारे नुमाइंदा तसव्वुर हसन सिद्दीकी की रिपोर्टर के मुताबिक सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारीचो का कहना है कि हमारे पास मसाइल बहुत कम हैं, मगर वसाइल कम हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाने वालों के मसाइल हल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें हिदायत की थी कि ताजिरों के मसाइल के हल के लिए राबत में रहकर इंडस्ट्रियल के मसाइल हल किए जाएंगे। मजीद उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो इंशाल्लाह आपके वो पेनल्टी का भी मसला हल कराते हैं। यकीनन हमारी ख्वाहिश है कि जहाँ भी हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। कराची में नए इंडस्ट्रियल जोन्स आ रहे हैं। दावेजी एक नया इंडस्ट्रियल जोन हम ला रहे हैं 2000 एकड़ पे, नॉर्दर्न बाईपास पे। लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन जैसे मैंने अभी बताया आ रहा है। ऐसे ही सक्खर में हमने जो हमारा साइट इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हमने उसकी एक्सपेंशन की है तकरीबन 100 एकड़ से। और तो हमारी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स बने, लोग इंडस्ट्रियाँ लगाएं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। और यही हमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की डायरेक्शंस हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि इस जो आजकल हालात हैं, जो बेरोज़गारी है या अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उसको सिर्फ प्राइवेट सेक्टर निकाल सकता है। तो यकीनन हम प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करेंगे। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगें ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। मेरे दोस्त ने बोला कि कराची में अपना कोई शिकायत की कि इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं समझता हूँ इस वक्त कराची में जितना काम हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। आप ट्रांसपोर्ट में देखें, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और सिंध गवर्नमेंट और मज़ीद कोशिश कर रही है कि सर्कुलर रेलवे आए, ट्रांसपोर्ट और बेहतर हो जाए। जहाँ ये आपने देखी होंगी नई बसेस आई हैं, हर जगह पे चल रही हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, ओवरहेड ब्रिजेस, हर जगह पे काम चल रहा है। और उससे आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मुंतखब कराची से किया। और आपने देखा कि अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से जीती है। ये इसलिए जीती है कि हमने कराची में भी डिलीवर किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। और मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। और बेनज़ीराबाद पे ज़रूर आएंगे उसके बगैर हम जा नहीं सकते हमारे दोस्तों ने, मैं ख़ास करके अजीम मुगल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ मौका दिया आने का। और उन्होंने विज़िट भी करवाए, हम उनके साथ ही थे साइट एरिया में भी और सिंस मॉल में भी गए। यकीनन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा। और हम शहीद बेनज़ीराबाद खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां कहाना शालीमार टाउन में बुजुर्ग शहरी और बेटों पर तशद्दुद का मामला। वाक़े में मुलविस मुलजिम उसामा असलहा समेत गिरफ्तार। फुटेज में मुलजिम को असलहा लहराते हुए देखा जा सकता है। SP मॉडल टाउन ने दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे दी। इस मौके पर SP मॉडल टाउन डिवीज़न अम्मारा शराजी का CTV न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि CCTV कैमरों समेत दीगर ज़राए से मुलजिमान की तलाश जारी। वाक़े में मुलविस मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां 27 फरवरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कॉल पर नवाबशाह शहर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन रहा। तमाम मार्केटें जिसमें मोबाइल मार्केट, कपड़ा मार्केट, परचून मार्केट और तमाम ज़रूरत अशिया की मार्केट मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। मज़ीद इस हवाले से अपडेट दे रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तसव्वुर हसन सिद्दीकी। जी, तो हम बात करते करते महंगाई के हवाले से यूँ तो महंगाई के लिए हर एक ने जो है अपनी विकास की कोशिश की, किसी ने जो है ना एहतियात किया, किसी ने जो है ना उन्होंने भी रैलियाँ निकाली है। लेकिन इसमें एक कदम आगे बढ़कर के जो है ना हड़ताल की ताल देकर छठा डाउन हड़ताल की ताल देकर जो है ना तमाम लोगों को दिल जीत ली है। आज नवाबशाह शहर में पूरा शहर शटर डाउन है। इनके साथ तंजीम में तमाम लोग इनके साथ शामिल है। और आज पूरा देना शटर डाउन हुआ पड़ा है। ये सिर्फ दिल्ली तौर पर चल रहा है, काफी दिक्कत नहीं है। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं।
और मैं तमाम मेरे शहरियों, इस वक्त मैंने अपने शहर का राउंड किया, सारा शहर बंद पड़ा, मुकम्मल शहर बंद पड़ा। कोई एक मार्केट खुली हुई नहीं है, किसी भी किस्म की मार्केट कोई खुली नहीं है। जरूरत जिंदगी अशिया ये तमाम चीजें बंद पड़ी है। मकामी रिकार्ड में भरपूर था। अगर अभी भी हुकूमत कोई मतलब तरीका नहीं किया था, उसके लिए क्या नया लक्ष्य करेंगे? जो तरीके लगभग जो स्ट्राइक की कॉल हुई, हम भरपूर तरीके लगभग का फिर साथ देंगे। ये तरीके लगभग की आखिरी उम्मीद है इस पाकिस्तानी अवाम की, और अगर तरीके लगभग एक मजहबी जमात है, हमें उसके ऊपर मुकम्मल यकीन है। तो तेरी आवाम का कहना यही है कि अगर हमारे अब भी हुकूमत के कान पे तो इसका हम और वसी कर देंगे। अभी लोग खुशियां कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा न हो तो आवाम की जगह कोई और ये लोग इकदाम अपने किसी के बदले कोई और इकदाम उठाना शुरू करते। कैमरामैन मुखाशिफ रजा अवान के साथ तस्वीर हसन सिद्दीकी, शहीद बेनजीराबाद। खबर शामिल करते हैं चौधरी असद सलामत से। एसएसपी पेट्रोलिंग रीजन लाहौर इमरान करामत बुखारी की हिदायत पर डीएसपी पेट्रोलिंग गयाजुद्दीन की जेर निगरानी मंशियात की स्मगलिंग नाकाम। तफसीलात चौकी इंचार्ज शेखुपुरा इब्रार अहमद खान, सब इंस्पेक्टर मलिक नवाज हमरा, एएसआई गुफरान गुज्जर ने अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई करते हुए दौरान पेट्रोलिंग मंशियात स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए लाखों रुपए मालियत की अफीम कब्जे में लेकर मुलजिमान इमरान और नवीद को थाना हाउसिंग कॉलोनी के हवाले कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग राव अब्दुल करीम की जानिब से पेट्रोलिंग टीम को शाबाश के अलावा शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने के अहकाम भी दे दिए गए। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। नुमाइंदा सीटीवी हाजी रमजान कंबो की खबर के मुताबिक खानका डोगरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आसमान से बातें करती महंगाई के खिलाफ आज मुल्क भर में शटर डाउन की एहतिजाजी कॉल दे रखी थी। मरकजी अंजुमन ताजरान ने दुकानें बंद तो न की, मगर तहरीक लब्बैक की एहतिजाजी रैली में भरपूर शिरकत की। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई लारी अड्डे पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली शुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरानों की लूट मार की वजह से अवाम आज 2 वक्त की रोटी को भी तरस गई है। रुपए शहरियों के हाथ में है, मगर आटे के हुसूल के लिए मर्द व खवातीन को कई कई घंटे लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। मुल्क में गैस नहीं, पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और गरीब खुदकुशियां कर रहा है। आज अवाम की कुर्बानी के बजाय अशराफिया अपनी कुर्बानी दे और अवाम को इस महंगाई से निजात दिलाए। हम तो पेश कर हम इंतजार करते महंगाई मुकाओ, महंगाई मुकाओ, महंगाई मुकाओ, महंगाई ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट हुसैन बख्श नारीजो। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़ीर गयान चंद इसरानी SOS विलेज जामशोरो पहुंचे। SOS विलेज की जश्न बहारा तकरीब में बतौर मेहमान खास शिरकत। सूबाई वज़ीर की जानिब से SOS विलेज की ज़मीन की अलाटमेंट का मसला हल कराने, सड़क की तामीर समेत महकमा अक़लियती उमूर के तहत अक़लियती बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। गयान चंद इसरानी ने अपनी जानिब से इदारे को 5 लाख रुपये भी दिए। मुझे SOS विलेज में आकर सुकून मिला है। उन्होंने कहा कि इदारे के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे और वज़ीर आला सिंध को इदारे के मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट पेश करूँगा। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर 1 मुश्ताक अहमद जतोई, मुख्तियार कार कोटरी, माजिद अली खासखेली, फिरोज़ मुस्तफ़ा बिरफ्त समेत दीगर ने शिरकत की। जश्न बहारा तकरीब में SOS विलेज जामशोरो के बच्चों ने शानदार टैबलोस पेश किए। इससे कबल सूबाई वज़ीर SOS विलेज के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा किया, सहूलतों का जायज़ा लिया और बच्चों से मुलाकात की। चेयरमैन SOS विलेज जो दोस्त मोहम्मद बलोच, मेंबर SOS विलेज कमेटी डॉक्टर प्रदीप कुमार, यासीन मरी और मैडम तहमीना ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने SOS विलेज में पौधा भी लगाया। हड़पा साहिवाल सईद जुल्फ़िकार से कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने डिवीज़न में यूरिया खाद की किल्लत और किसानों के एहतजाज का नोटिस लेते हुए तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और छोटे किसान तक खाद की दस्तयाबी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने साहिवाल डिवीज़न में यूरिया खाद की तलब और रसद में फ़र्क दूर करने के लिए सूबाई हुकूमत से रब्ता करके डिवीज़न के लिए खाद का कोटा मज़ीद बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई। उन्होंने ये हिदायत किसान इत्तेहाद के नुमाइंदों से बातचीत के बाद जारी की, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहिवाल इकरामुल हक भी मौजूद थे।
बाद अज़ां अपने दफ्तर में डायरेक्टर ज़राअत शहबाज अख्तर से मुलाकात में उन्होंने हिदायत की कि मार्च के महीने में यूरिया खाद की खपत से मुतालिक मुकम्मल आदाद व शुमार सूबाई हुकूमत को भिजवाए जाएँ। डायरेक्टर ज़राअत ने बताया कि साहिवाल डिवीज़न में यूरिया खाद की रोज़ाना की ज़रूरत 35,000 बैग है, जबकि सिर्फ 25,000 बैग यूरिया मौसूल हो रही है, जिसकी वजह से खाद की फ़रोख्त में मुश्किलात का सामना है। सिटी रिपोर्टर हाफिज़ उस्मान गनी की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद पुलिस की कार्रवाई, 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में चरस अफीम बरामद, मुकदमात दर्ज। DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरोद की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सफदराबाद चौधरी जफ़र इकबाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए गोबंदगढ़ से मुबारक अली से 1260 ग्राम चर्च, धपसड़ी से आरिफ हुसैन से 1000 ग्राम चर्च, सफदराबाद सिटी से सलीम से 1460 ग्राम चर्च, माहीनावाला से साबिर हुसैन से 1000 ग्राम चर्च बरामद करके उनके खिलाफ अलहदा मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भिजवा दिया। SHO थाना सफदराबाद चौधरी जफ़र इकबाल का कहना है, मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, ये किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जुराइम पेशा अफराद थाना सफदराबाद छोड़ जाएं, उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। रिनाला खुर्द डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और RUJ ज़िला उकाड़ा की हलफ वफादारी व मावून खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान राव मोहम्मद अजमल और MNA चौधरी रियाजुल हक जज ने हलफ लिया है। मज़ीद जानते हैं साजिद हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। इलाकाई साफियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीमों RUJ और DUJ की तकरीब वफादारी मामले खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान राव अजमल खान ने RUJ के अहदेदारान और MNA चौधरी रियाजुल हक जज ने DUJ के अहदेदारान से हलफ लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर सबक MPA मियाँ मोहम्मद मुनीबुल हक चौधरी MPA, साबिक सूबाई वज़ीर अशरफ खान सोना, मरूफ सहाफ़ती शख्सियात इजाज़ ताहिर कादरी, मोहम्मद असलम सज्जाद, ताहिर महमूद, महर असलम, राजा नबील, शाहिद रसूल, अफजल कम्बो, मियाँ बिलाल, राशिद हुसैन चौधरी, वकास चौधरी और स्क्रैप एसोसिएशन के सदर मलक मोहम्मद अलियास ने सदर DUJ उकाड़ा ज़हूर अहमद शाहीन और सीनियर नायब सदर RUJ उकाड़ा साजिद हुसैन चौधरी को मुबारकबाद देते हुए फूलों के गुलदस्ते दिए, मालाएँ पहनाई और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, जहां बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ की मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी तहरीक लब्बैक की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। तहरीक लब्बैक के कारकुनान और ज़िला सरगोधा की क़यादत की जानिब से बाज़ारों और शहर भर में रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली के शुरा ने हाथों में कुतबे उठा रखे थे, जिस पर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे दर्ज थे। रैली में मौजूद कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सरगोधा के ताजिरों ने हमारे साथ इजहार यकजहती करते हुए बाजार बंद करके साबित कर दिया कि इम्पोर्ट हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क के निज़ाम को चला सके, क्योंकि महंगाई की वजह से गरीब आदमी का अपने बच्चों का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। आवाम महंगाई और भूख की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायदे मोहतरम ने जिस तरह ऐलान फरमाया था कि 27 को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सरगोधा में भी शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और ताजिर बिरादरी भी काफ़ी ताउन कर रही है। और इसका मकसद फ़कत हुक्मरानों को होश के नाखुन दिलाना है कि उन्हें याद आए कि हमने कौन से वादे करके इन सीटों को हासिल किया है अवाम के साथ, और हम आवाम के साथ क्या कर रहे हैं। कभी IMF से कर्जे, कभी UNO से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी किसी की गोद में, कभी किसी की गोद में। तो इन हरकतों को छोड़कर पाकिस्तान की बका और पाकिस्तानियों की हिफाजत पर तवज्जो दें, और ये मार्च इंशाअल्लाह तब तक बरकरार रहेगा जब तक हमारी क़यादत का हुक्म नहीं आ जाता। अच्छा सर, ये जो अपना दुकानें बंद करवा रहे हैं, आपके डर से कर रहे हैं या लोग खुद इसमें हिस्सा ले रहे हैं? लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कोई आए और आवाज़ उठाए और हम उसके साथ चलें, और अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर बिरादरी हमारे साथ काफ़ी ताउन कर रही है। शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद की है। दूसरा, इसके साथ हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, जो मुतालबात हमारे अमीर मोहतरम ने रखे हैं, अपनी शाय खर्ची कम की जाए और पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उसको वापस लिया जाए। हम तब तक हड़ताल करेंगे और तब तक एहतजाज पे रहेंगे जब तक हमारे अमीर मोहतरम हमें कॉल नहीं देते। दूसरा, और जब तक हुकूमत ये कीमत वापस नहीं लेती।
शहदादपुर की खालिद स्ट्रीट की मकीना बेवा असगरी कुरैशी इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। शहदादपुर के स्ट्रीट खालिद की मकीना असगरी कुरैशी मोहम्मद बिलाल कुरैशी इंसाफ के लिए शहदादपुर प्रेस क्लब पहुंच गई। बेवा औरत ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि हम बेसहारा और गरीब हैं। हमारा घर जाती 480 फुट पर वाक़ है, जिसमें से 35 फुट पर मोहल्लादार कामरान कुरैशी, अली कुरैशी, एहसान कुरैशी वाले हमें गरीब समझकर हमारे घर पे कब्जा किया और हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने SSP सांगढ़ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारे घर से मज़कूरा अफराद से कब्जा खत्म करवाया जाए और मज़कूरा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। किचन की जगह थी खालिद स्ट्रीट शहदादपुर से, किचन की जगह थी हमारी। वो किचन की जगह हमारे पड़ोसी बराबर में थे, किचन की जगह उन्होंने कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती टुटवाई है, पुलिस को लाके खड़ा करें, नामालूम अफराद लाके खड़ा करें, हमारे को जोरी ज़बरदस्ती की है। मैं हूँ, मेरी फूफो है और मेरी वालदा में, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे वालिद की पेंशन आती है, पट्टे की नौकरी थी उनकी, उनका इंतकाल हो गया, उनकी पेंशन आती है 13 या 14 हज़ार रुपये की पेंशन आती है। हमारे को जोर ज़बरदस्ती की गई है, हमारे पे दबाव दिया है हमारे को। मेहनत करता है, उनका पेट पालता है। अच्छा, कौन क्या नाम है? बराबर में हमारे पड़ोसी हैं, कामरान नाम है उनके, एक बेटे का नाम अली है, बड़े वाले का, छोटे का नाम उबैद है। अली हमारे पे धमकियाँ देता है हमारे को, पुलिस वालों को ला रहा हूँ, बोला दीवार मेरी है। अभी आप क्या मुतालबा करेंगे? हमारे को इंसाफ दिलाया जाए और अब आपकी जगह जो है जगह भी दिलाई जाए हमारे को। ठीक है, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ है। किसके नाम पे हो? मेरे वालिद और मेरी 2 फुप्पो के नाम पर है। फुप्पो जो है आपकी, वो आपके साथ है? जी, एक फुप्पो साथ है, एक फुप्पो का इंतकाल हो गया, महीना हो गया उनका इंतकाल हुए हुए। पंजाब में शादी हुई थी, उनका इंतकाल हो गया। कितनी जगह है टोटल जगह है 480 फुट, उसमें से हमारी 35 फुट जगह गायब है और वो उनकी साइड है। हमारे पास किचन था, उन्होंने किचन पे भी कब्जा करा, जोरी ज़बरदस्ती किचन तोड़ा हमारा। स्टोर भी ले लिया, बाथरूम भी ले लिया, नीचे का किचन भी ले लिया। उनको किसकी सपोर्ट? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। उनको किसकी सपोर्ट है, क्यों इस तरह कर रहे हैं? उनको पुलिस वालों की सपोर्ट, पुलिस वालों को लाए खड़ा करके, उसके बाद हम भी 3-4 दफ़ा पुलिस में नामालूम अफराद लेके आए, हम भी 3-4 दफ़ा वालदा वाले पुलिस में गए, कोई पुलिस वाला नहीं आया, हमारे को कोई सपोर्ट नहीं दी गई। अभी आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है, हमारी जगह दिलवाई जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। अब वो कह रहा सारी दुआ नहीं हमारी, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज़ टंडोला यार्ड। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रोशन अली आरिसर। टंडोला यार्ड मेहरान शुगर मिल्स के करीब डाकुओं ने असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश, मुजाहमत करने पर गोलियां लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल टंडोला यार्ड लाया गया। शौकत नामी शख्स अपने भाइयों के साथ ड्यूटी से वापस आ रहे थे कि डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहमत करने पर मोटरसाइकिल सवारों पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए, जिनको सिविल अस्पताल टंडोला यार्ड मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां बेकरी व दूध डेयरी पर मुसल्लह अफराद की डकैती। हमारे नुमाइंदा तसव्वुर हसन सद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक बोछड़ी रोड पर बेकरी व डेयरी की दुकान पर नामालूम मुसल्लह अफराद की डकैती। मुसल्लह अफराद डकैती के दौरान 2 लाख रुपये और 4 मोबाइल फ़ोन असलहा के जोर पर छीनकर फरार हो गए। डकैती के बाद मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए फरार। डकैती के वाक़े के बाद A सेक्शन पुलिस और DSP हबीबुल रहमान लाशारी पहुँच गए। डकैती के वाक़े के खिलाफ अहले मोहल्ला का एहतजाज। टायर नज़र आतिश मुजाहिरीन का मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा।